अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। हमें मजबूर नहीं किया था ये सब करने के लिए, उल्टा छोटे सांप के साथ हमें जबरदस्ती बांध दिया गया था। और आज जो हम किए हैं ना, वो अपनी मर्जी से किए। नहीं मानता हमारा दिल, नहीं मानता शीला कि हमारी बहू ऐसा कुछ भी कर सकती। ये जो घर में अशांति फैली है ना, ये बस इस तेजो की वजह से फैली और इसके बेटे की वजह से फैली है। सही कहा भाभी। अब खाने की लिस्ट है ही। डॉक्टर साहब बोले हैं छोटे साहब को ये सब बना के खिलाने के लिए, हम बना देते। अगर इतनी फिक्र है उसकी तो काहे कर रही हो तुम ये सब? हाँ फूल महुआ, काहे कर रही हो तुम ये सब? ये सब क्या है? अगर आदिराज ने तुमसे कोई जबरदस्ती की है तो हमको बताओ, हम उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे। हमें बताओ बेटा। हमें नहीं तो कम से कम मैंने तो सच बता दो। जो सच है वो आप सबके सामने है। हमें तो सामने फिक्र नजर आ रही है बहू। अगर हमसे प्यार नहीं करती तो हमारी अच्छी सेहत के लिए खाना क्यों बना रहे हो? सही तो कह रहा है शंभू। अरे इसे छोड़ो और अपने पति पर फोकस करो। उसकी सेवा करो, उसके लिए अच्छा खाना बनाओ, और आज मेरी फेवरेट डिश बनाना तो, ओके? तो आज मेरे लिए मूली के पराठे बनाना है ना माँ? और हाँ हुआ, खाना जरा अच्छा बनाना, कहीं मेरी किडनी बुरा मान जाए। और अपनी बकवास बंद कर। हम बनाएंगे ना आपके लिए, एकदम दिल से बनाएंगे। ऐसे खाना बनाएंगे जैसे हमारे लिए तो मानो वो परमेश्वर को भोग चढ़ाने जैसा होगा। मुझे तो अभी से ही स्वाद आ रहा है। जितना हमारे छोटे सांप तड़प रहे हैं, वही तड़प बहुत जल्द तुम्हें सहनी होगी आदिराज। लोग कहते हैं कि वैवाहिक जीवन में बड़ा आनंद ही है। अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जाके मुझे समझ में आ रहा है भैया। बड़ी जोर की भूख लगी। अब महुआ पराठे लाओ। क्या बात है, आज पेट के जरिए दिल में उतरने का इरादा है मेरी बीवी का। वाह, आज तुम कितनी खुश हो ना कि इस बार तुम्हारी जबरदस्ती नहीं बल्कि तुम्हारी रजामंदी से शादी हुई है। और मैं जानता हूं ये पराठे सिर्फ मूली से नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार से बने। हाथ छोड़ो वरना कुछ और ही खाने को मिलेगा। माने ये प्यार जताने के चक्कर में पराठे ठंडे हो जाएंगे ना तो कुछ और खाना पड़ेगा। अब खाइए ना, आपकी प्रेम भावना को ना तो हम इसमें कूट कूट के भरे हैं। ठीक है, खाइए खाइए, टेस्ट करते हैं। माफ करना छोटे साहब, आपकी सेहत के लिए हमें ये नाटक करना पड़ रहा है। अरे क्या हुआ? हम नमक ज्यादा डाल दिए का? खाइए ना। ये हरी मिर्च तुम्हारे तोते उड़ा देगी अधिराज। पहले बाहर से जलाया है पर अब हम तुम्हें अंदर से जलाएंगे अधिराज। छोटे सांप का हक जब जब छीनने की कोशिश करोगे तब तब सजा पाओगे, समझे?
बकवास खाना बनाई है तुमने? ये तुमको तो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। छोटे साहब, हाथ छोड़िए अधिराज का। हम बोल रहे हैं ना, हाथ छोड़िए। लग रहा होगा इन्हें, दर्द हो रहा होगा। छोटे साहब, हमने कहा हाथ छोड़िए। शंभू छोड़ देना, शंभू छोड़ दे उसका हाथ। छोटे साहब, हाथ छोड़िए। हटिए। परेशान काहे हो रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या? एक बात बताइए, ये बाकी सबकी तरह क्या आपको भी लगता है कि बहू आप अधिराज की हो चुकी? क्या आपको भी लगता है कि वो हमसे प्यार नहीं करती? ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि हमसे बहुत गलतियां हुई है, पर अब हम आपके और महुआ की तरफ हैं। हमें महुआ पे पूरा भरोसा है कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही। देखिए, ये सब काहे हो रहा है ये सब हम नहीं जानते, पर हम पता करना चाहते हैं और इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। कैसे करेंगे आप हमारी मदद? एक तरकीब है हमारे पास। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, तो अब जो हमें चाहिए उसके बारे में बात कर ली। क्या चाहती हो तुम? शंभू जी, तो एक काम करो, तुम शंभू के पास जाओ और शंभू को जाके कहो कि जो सच है वो महुआ उसे कभी अपने मुंह से नहीं बताएगी। कमजोर कड़ी है अधिराज, यानी कि मैं। तो अब अगर उसे सच जानना है तो उसे मुझसे उगलवाना होगा। हम अधिराज से सच बुलवा पाएंगे। पर ये सब होगा कैसे? शराब पीने का बहुत शौक है ना उसे। एक बार शराब अंदर गई तो पूरा सच बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? ये सब नाटक और कितने दिन चलेगा अधिराज? तुम अस्पताल जाकर सर्जरी का टाइम सेट काहे नहीं कर लेते? एक काम करते हैं, हम सब्जी वाले के पास चलते और बोलते भैया भैया हमको किडनी दे दो। अरे सब्जी लेने नहीं जाना है, किडनी ट्रांसप्लांट है। टेस्ट होते हैं, रिजल्ट आता है, वक्त लगता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है मालूम है महुआ? कि एक तरफ शंभू को किडनी मिलेगी और यहाँ उसका दिल टूटेगा। तुम्हारे भरोसे रहे ना तो हो गया काम। हम खुद ही जाकर डॉक्टर से बतिया लेंगे। जाओ। फिर से आ गए आप झगड़ा करने? नहीं मामा, हमें एहसास हो गया है कि तुम्हारी खुशी अधिराज में है, और अगर ऐसा है तो हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले? और वैसे भी अब तो अधिराज हमारी जान बचा रहा है। हमें माफ कर देना अधिराज। तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए था, पर हम तो खामखा तुमसे लड़ पड़े। गलती हो गई हमसे। गलती तो हुई है तुमसे। एहसान मानने की जगह तुम अकड़ दिखा रहे थे। चलो फाइनली थोड़ी अक्ल आ गई तुम्हें। हाँ, अब एक मौका नहीं दोगे एहसान उतारने के लिए? चलो अपने भाई के साथ चलो, तुम्हें मजे कराते हैं। मजे? चलो, व्हाई नॉट? चलो। शौकीन हो ना पीने के?
तुम्हारे लिए स्पेशली शहर से मंगवाई है हमने, वो भी महंगी वाली। आज दोनों भाई मिल के पियेंगे, अच्छे से पियेंगे और सारे गिले शिकवे दूर कर लेंगे। साथ दोगे हमारा? तुझसे सच उगलवाने के लिए तुझे नशे में तो लाना ही पड़ेगा। ये सब चल कर रहा है। छोटे साहब का अचानक से हृदय परिवर्तन, कोनो नया बवाल न खड़ा हो जाए। कहीं अधिराज किडनी देने से मना कर दिया तो? जीजी, ये क्या कर रही हो जीजी? महुआ, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। आपकी बकवास सुनने के लिए ना हमारे पास टाइम ना है। बस आपके पास जाना है, चाबी दो। हमारी बात सुन महुआ। कहाँ सुने? हम जानते हैं अधिराज और आपकी कोनो नहीं मिली भगत होगी। हमारे पास टाइम ना है, चाबी दो। हमें छोटे साहब के पास जाना है। नहीं, हम नहीं देंगे चाबी। दीदी, हम कह रहे हैं हम नहीं देंगे चाबी दो। नहीं, हम कह रहे हैं हम चाबी नहीं देंगे। Cheers. इसका पर्दाफाश करने के लिए मुझे ये जूस की जलन थोड़ी सहनी पड़ेगी। कैसी लगी? अच्छी है। पियो पियो, अभी पूरी बोतल पियेंगे दोनों भाई मिलकर। इस शराब को फेंककर जूस पी लेता हूं ताकि हम होश में रहें। जो भी बात है बाद में सुनेंगे। अभी हमें जाना है जीजी। शंभू जी की जान से भी ज्यादा जरूरी। वैसे धीराज, एक बात बताओ, तुमने और महुआ ने अचानक से शादी कैसे कर ली? शंभू, भाई बुलाते हो और पहचानते भी नहीं हो। अभी इस खेल में बच्चे हो तुम। तुम्हें लगा कि मैं नशे में, पर मैंने तो शराब पी ही नहीं। और ये जो कोल्ड ड्रिंक तुम पी रहे थे ना, उसमें मैंने पहले से ही शराब मिलाई थी। अब देख दो कैसे मैं तुझे अपने षड्यंत्र का शिकार बनाता हूं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये, अगर शंभू जी की जान की फिक्र है ना तो तुम छत पर नहीं जाओगी। अधिराज क्या करने वाला है उनके साथ? अधिराज के पास दस्तियों मौके से शंभू जी को खत्म करेंगे। पर तुम उनकी चिंता मत करो, क्योंकि हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। बस तुम वैसा करो जैसा हम चाहते हैं। बाहर भी जाओ जीजी, तुम एक नहीं सुनेंगे। नहीं महुआ, नहीं, तुम नहीं जा सकती। बोल रहे ना, हटो। महुआ, हम कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं करो महुआ। क्या करोगी जाकर? अगर शंभू जी तुम्हें होश में ही नहीं मिलेंगे तो? क्या करता शंभू? ऐसी हालत में तेरा शराब पीना सही नहीं है। बट मेरे प्लान के अगले स्टेप के लिए ये जरूरी था। उन्हें कुछ होगा ना तो तुम्हें हालत से जान खींच लेंगे। क्या कर रही हो तुम? क्या किया ऐसा? क्या किया उनके साथ? बोलो जीजी, बोलो। कह रहे ना, बोलो। क्या किया छोटे साहब के साथ? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो ये? क्या किए तुम छोटे साहब के साथ? बोलो अधिराज, क्या किए? तुम लेकर गए थे ना उन्हें अपने साथ? बेहोश कैसे हुए हो? बोलो अधिराज, बेहोश कैसे हुए हो? कहीं तुम उन्हें शराब तो नहीं पिलाए ना? अधिराज, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तबीयत ठीक नहीं है उनकी, उन्हें शराब कैसे पिला सकते हो? तुम खाएगी? शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो वो क्यों मुझे पिलाना चाह रहा था? बता।
ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है शंभू। क्या घूर क्या रही हो तुम? कहा ना किडनी दे तो रहा हूं। बस जो कह रहा हूं वो करती जा। हम जैसा चाहते हैं वैसा करो। समझो। बहुत बुरे फंस गए बहुत। अब हम क्या करें? छोटे साहब की जान बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। बस हम उम्मीद करते हैं कि वो हमसे नफरत ना ही करे। उन्हें बस ठीक कर देना महादेव, उन्हें ठीक कर देना। छोटे साहब कहाँ चले गए? छोटे साहब कहाँ चले गए? छोटे साहब नहीं मिल रहे। कहाँ हैं आप सब? जल्दी आइए, कहाँ हैं? कहाँ है? ऐसे काहे चिल्ला रही हो तुम? ससुमा छोटे साहब ना मिल नहीं रहे। हम दवा का नाम पूछने गए थे पर वो अपने कमरे में भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गए। शंभू ऐसे बिना बताए कैसे जा सकता है? अरे होगा यहीं कहीं, कोनो बच्चा थोड़ी है जो कोई बुला फुसला के ले गया होगा। अरे पर वो गया कहाँ? शंभू जी, महुआ ये सब कहाँ हो रहा है महुआ? जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शंभू जी, वो अधिराज हमसे भी ज्यादा होशियार निकला। उसने आपको शराब पिला दी। अधिराज छोड़ेंगे नहीं इस अधिराज को। अधिराज! शंभू जी, आराम से, हम आपकी मदद करते आइए। निराश हताश आंगन में बैठा होगा, जाओ जाके देख लो। भाई है वो तेरा आदि, कुछ भी अनाप शनाप मत बोलते रहकर। और भूलना मत, जैसा कहा वैसा ही करना, वरना शंभू तो गया। अधिराज! हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आप हमें ही धकेल रहे हैं। शंभू जी, हम आपकी मदद कर देते हैं। नीचे अधिराज ने क्या बवाल कर दिया होगा। चलिए। छोड़ेंगे नहीं इस अधिराज को। शंभू जी, चलिए आंगन में चलते हैं, चलिए। हमें माफ कर देना महादेव, मजबूर हैं हम। शंभू! दादी, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वो बूंदी जी तो सिर्फ हमारी मदद कर रही थी। ये अधिराज, इसने धोखे से ही दारू पिलाई है, इससे हमें नशा करवाया। धोखे से? तुम बच्चे हो क्या जो मैं तुम्हें पिलाऊंगा? शंभू, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अम्मा जी, आप अभी तक नहीं समझी। और आप सच काहे नहीं बता देते? इतने बहाने काहे मार रहे हैं? ये सब कहाँ कह रही हो तुम? वही जो आप नहीं बोल पाए। ब्याह हमसे, पर दिल में तो आपके जीजी बसती है ना। और मौका मिलते ही रासलीला शुरू। अरे हम तो अपने ही ब्याह में ना सौतन बन के रह गए हैं। ऐसे कोनो बात नहीं है।
हम शंभू जी को संभाल रहे थे। शंभू जी सच बोले। अम्मा जी हमरा विश्वास कीजिए, शंभू जी सच कह रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी देखो प्रेमिका की वकालत शुरू हो गई। महुआ, वही तो क्या बोले जा रही है? हमारा शंभू ऐसा नहीं है। जैसा है सबके सामने है। अच्छा, इस औरत ने हमरे शंभू को फंसाया है। कहा था ना हमने तुमसे, हमरे शंभू से दूर रहना कहा था ना हमने। हमें नहीं पता कि तेरे साथ कहाँ चल रहा है, पर बहुआ तू अच्छी तरह जानती है कि हमरा शंभू ऐसी हरकत कतई नहीं कर सकता। अरे अम्मा जी, हम तो इनका सच ना बहुत पहले ही जान गए थे, तभी इन्हें छोड़ अधिराज जी का हाथ थाम लिया। और वैसे भी आप हमें जीजी की जगह थोड़ी देने वाले थे, इसीलिए हम अपनी जगह ना खुद ही ढूंढ ली। अच्छा किए ना, आप दोनों का एक होने का रास्ता भी मिल गया। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, रिश्ता पक्का कर देते हैं। अब चलिए हम आप दोनों का रास्ता और आसान कर दें। छोटे साहब, हम आपसे तलाक चाहते हैं।